स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विन्नी की कहानियों में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल नवरात्रि में मां दुर्गा नौक पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि के 9 दिन में सद्विचारों के साथ रहना चाहिए, मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाना चाहिए और शुद्ध सात्विकता के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं नवरात्र के 9 दिनों को लेकर शास्त्रों में कौन से नियम बताए गए हैं। 1. घर की साफ सफाई। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर के किसी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीजें न रखें और इन्हें नवरात्रि से पहले हर घर से हटा दें और अच्छे से घर के हर कोने की साफ सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी नवरात्र से पहले साफ सफाई कर लें। भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसन धोकर डाल दें और मंदिर में से अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें। 2. मन में सात्विकता बनाए रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें। नवरात्रि से पहले इन्हें घर से हटा देना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। यदि आप पूरे दिन 9 दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको सादा भोजन कम से कम इन 9 दिनों में करना चाहिए। 3. नाखून और बाल कटवाना। अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें। शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। 4. चमड़े की वस्तुओं से करें परहेज। नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु न ही खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर हो कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। 5. बुजुर्गों को सम्मान, बच्चों को प्यार। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से मां दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए। 6. पूजा करते समय बोलना और उठना नहीं चाहिए। पूजा के समय चालीसा, मंत्र या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलना या पाठ करते करते उठना नहीं चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं इस नवरात्रि पर क्या करें जिससे माता रानी खुश हो जाएं। 1. लौंग कपूर जलाएं। कपूर का इस्तेमाल कई तरह के पूजा पाठ में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि आप 9 दिनों तक माता की आरती लौंग और कपूर से करती हैं तो आपके जीवन में आर्थिक लाभ हो सकते हैं। 2. माता को लाल सिंदूर चढ़ाएं। माता दुर्गा का पूजन करते समय उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाएं। इस उपाय से आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप नवरात्रि में नियमित पूजन के दौरान माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के साथ उन्हें सिंदूर चढ़ाएंगी तो आपके लिए धन के योग बनेंगे। 3. माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है,
यदि नवरात्रि में शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएंगी और माता से घर की समृद्धि की प्रार्थना करेगी तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इस उपाय से आपको धन लाभ तो होगा ही, और यदि आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज है तो वो भी दूर हो जाएगा। यदि आप भोग लगाकर इस दिन गरीबों को भोजन कराती हैं तब भी आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। 4. आम की लकड़ियों से करें हवन। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा करने के बाद हवन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नवमी तिथि के दिन विधि विधान के साथ आम की लकड़ी से हवन करती हैं तो इसके धुएं के साथ सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं और घर में समृद्धि आती है। यही नहीं, हवन करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। 5. माता को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। माता दुर्गा को लाल रंग की सामग्रियां विशेष रूप से पसंद हैं। यदि आप उन्हें लाल चुनरी और लाल फूल चढ़ाती हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। नवरात्रि में माता को गुड़हल के 5 फूल चढ़ाएं और इन फूलों को निकालकर घर के पैसों वाले स्थान पर रखें। आप इन फूलों को घर की तिजोरी या अपने पर्स में रख सकती हैं। इस उपाय से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति होगी। 6. कौड़ी का करें उपाय। कौड़ी को धन के लिए विशेष उपाय माना जाता है। इसी वजह से पूजा के स्थान पर कौड़ी जरूर रखी जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पीछे की तरफ 7 कौड़ियां रखें और इनमें सिंदूर लगाएं। जिस दिन नवरात्रि पूजन समाप्त हो जाए उस दिन सारी कौड़ियां निकालकर एक पीले कपड़े में बांधें और उसे पैसों के स्थान पर रखें। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा और धन के मार्ग खुलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप ये विशेष उपाय आजमाएंगी तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप जरूर करें, ये आपको लाभ मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? हम क्या गलती करते हैं और कहाँ? हमें कमेंट कर बताएं। हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।